गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? विल बी फाइन, यस। चलो बच्चा पार्टी, आज हम अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, स्टडी में क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर नंबर 5 विश्वम्भर बाबू यानी कि नाटक की यहाँ बात की गई है। सारे बच्चों को अपने नोटबुक्स में, हिंदी की नोटबुक में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 वो कम्प्लीटेड हो गए होंगे। राइट, यस, कंप्लीटेड हो गए होंगे। अब आपको नया पार्ट यानी कि चैप्टर नंबर 5 आपको कंप्लीटेड करना है। राइट, अटैचमेंट यानी कि पार्ट को समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। उसके पहले हम उसके थोड़े शब्दार्थ लिख लेते हैं, फिर उनमें कौन से पात्र है यानी कि नाटक है। तो हम जानते हैं कि नाटक में अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं बनती है, यानी कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई लोग बनते हैं, उसके पात्र को हमें बजना पड़ता है यानी कि प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो हम देखते हैं इससे पहले से पिटारी यानी कि छोटा बक्सा, अड्डा यानी कि गढ़ या ठिकाना, मरीज यानी कि रोगी, पालकी यानी एक तरह की सवारी जिसे आदमी कंधे पर टूटे यानी कि उठाते कंधे पर उठाकर ले जाते, सर्दी यानी कि जाना, कहार यानी कि पालकी ढोने वाली, चरवाहा गाय भैंस चराने वाला। ये हमें यहाँ पर शब्दार्थ के प्रिपरेशन हो गई। अब हम आगे देखते हैं उसमें कौन से पात्र और उनका परिचय क्या है। तो देखिए, आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, उसमें पेज नंबर 21 विश्वम्भर बाबू, ये अपना पेज देख लीजिए और आपने टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। ओके, गुड, ग्रेट। चलो पेज नंबर आपने ओपन किए टेक्स्ट बुक्स में, पेज नंबर है 21। राइट, विश्वम्भर बाबू, पात्र और परिचय। तो पात्र कौन से ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कोई ना कोई हम क्लास में होते तो हम किसी और को ये अगर क्लास में ये लेक्चर हम लेते तो हम एक एक को बनाते कि एक विश्वम्भर बाबू बने, एक शंभू बने, एक बुद्धू बने, एक बगलू, पल्लू, बिक्षी, विष्णु बने, कहार यानी कि एक चरवाहा बने और 5 डाकू बने। यहाँ इतने सारे लोग हैं, यहाँ पर इतने सारे लोगों की बात की गई है। और परिचय कितना है उन लोगों का। तो जो विश्वम्भर बाबू है वो डॉक्टर है, शंभू है वो डॉक्टर का नौकर है, बुद्धू यानी बुद्ध है जो कहारों का सरदार है, और बगलू, पल्लू, बक्षी, विष्णु, एक चरवाहा, 5 डाकू वो सब का है कहार है। वो सब क्या है? कहार है। तो आज हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। उसका पहला दृश्य, गांव के घर का आंगन। विश्वम्भर बाबू सप्तग्राम जाने की तैयारी में लगे थे। विश्वम्भर बाबू कहाँ जाने वाले थे? सप्तग्राम जाने की तैयारी में थे। वे पालकी को देख रहे थे, यानी कि जो पालकी जा रही थी वो उनको देख रहे थे। पालकी की छत पर दवाइयों की एक पिटारी बंधी है, यानी कि जो पिटारी थी वो बंधी किसकी पिटारी थी? दवाइयों की। कहाँ पर बंधी थी? पालकी की छत पर। राइट, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। विश्वम्भर बाबू कहते हैं थोड़ा परेशान होकर, तुमने दवाइयों की पिटारी कस के बांधी है कि नहीं? अगर रस्सी ढीली हुई तो सारी दवाइयाँ गिर जाएगी। क्या कहते हैं विश्वम्भर बाबू कि तुमने जो दवाई की पिटारी बांधी है वो कसकर बांधी है ना। अगर रस्सी ढीली होगी तो दवाई की रस्सी जो ढीली होगी तो दवाइयाँ क्या होगी? नीचे गिर जाएंगी। शंभू बोले मुस्कुराकर, साहब आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा, इस पिटारी को यह मेरी जिम्मेदारी है। यानी कि जो शंभू थे वो हंसते हुए बोल रहे थे कि आप विश्वम्भर बाबू चिंता मत कीजिए, आपकी दवाई को कुछ नहीं होगा, मतलब वो ठीक रहेगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। राइट, फिर विश्वम्भर बाबू कहते हैं कि अरे भाई कैसे ना घबराइए, मरीज को देखने जाना है। तो क्या वो डॉक्टर थे ना, तो उसकी वजह से उनको पता चलता है कि उनको दवाई लेकर जाना है। उसके हिसाब से वो कह रहे थे कि वो मरीज है, तो उसकी वजह से वो दवाई नहीं गिरनी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि वो मरीज है, यानी कि वो मरीज को देखने जाने वाले। तो वो कह रहे थे कि मरीज को देखने तो दवाई गिर जाएगी, तो वो मरीज को कैसे देखने जाएंगे और दवाई कैसे देंगे? स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्व का छोटा लड़का बीमार है। किसका लड़का बीमार था? तो जो स्टेशन मास्टर होते हैं, हम देखते हैं रेडियो स्टेशन पर जाते तो वहाँ पर एक स्टेशन मास्टर होते हैं, उनका वो लड़का था मधु, विश्वास उसका नाम था। वो एक छोटा सा लड़का था आपके जैसा। तो क्या हो गया था? बीमार हो गया था। जैसे आप लोग भी बीमार हो जाते हो तो आपकी मम्मी पापा आपकी मदद करते हैं ना, हेल्पफुल रहते हैं, आपकी ध्यान रखते हैं। वैसे ही ये बच्चा भी छोटा सा है, वो भी बीमार हो गया था। बेचारा बड़े कष्ट में है, यानी कि वो क्या था, वो बीमार था, उसको तो अच्छा नहीं लग रहा था।
तबीयत अच्छी नहीं तो आपको भी ये नहीं अच्छा लगता, वैसे ही उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो बड़े वो कष्ट से गुजर रहा था। तभी तो मुझे बुलाया है, तो वो क्या बोलते हैं, वो डॉक्टर बाबू, विश्वम्भर बाबू बोल रहे हैं कि तभी तो मुझे बुलाया है उसको चेकअप करने के लिए, उसको दवाई देने के लिए। चलो चलो ज़्यादा मत बोलो, बहुत दूर जाना है, बुलाओ और सबको। क्या बोलते हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है, सबको बुला लो, मतलब जिसको बैठना है पालकी में वो बैठ जाए, क्योंकि मुझे देरी हो रही है, मुझे भी बहुत दूर जाना है। शंभू कहने लगे, चिल्ला कर, यानी कि शंभू क्या होगा, चिल्लाने लगा और गुस्से में बोलने लगे, बुद्धू, बगलू, पल्लू, बक्शी और विष्णु, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। ये सारे लोगों को कौन थे, कहार थे, तो उन्होंने उनको बुलाया और कहते हैं, कहार यानी कि पालकी ढोने वाले, कहार यानी कि पालकी ढोने के, पालकी को जो उचक कर लेता है, खींच कर ले जाते हैं, उनको बोला जाता है। तो उनको वो लेकर जाने को बोले कि जल्दी जल्दी चलो, उनको देर हो रही है। सब भागकर आते हैं, विश्वम्भर बाबू पालकी में बैठते हैं, कहार पालकी उठाते हैं और सप्तग्राम की ओर चल पड़ते हैं, यानी कि वो लोग कहार आते हैं ये लोग और उनको उठाते, पालकी को उठाते, इंसान को नहीं, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं कि विश्वम्भर बाबू जो पालकी में बैठे थे उनको उठाते हैं, पालकी को लेकर जाते हैं और कहाँ लेकर जाते हैं, सप्तग्राम की ओर चल पड़ते हैं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज ओपन किए, 22, उसका दृश्य दूसरा है, ओके। फिर हम स्टार्ट करते, चलो वापस से फटाफट, गुड। तो આપણે જોઈશું, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि दृश्य नंबर 2, यानी कि दूसरा दृश्य। दृश्य क्या आप कहते हैं, देखो पेज नंबर 22 पर है। यस, सर्दी का समय है, विश्वम्भर बाबू ने मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। क्या किया, सर्दी की मौसम चल रही थी, तो उन्होंने जो कंबल होता है, ब्लैंकेट बोलते हैं उनको, वो उन्होंने ओढ़ कर, यानी कि चादर उनके ब्लैंकेट उनके ओढ़ कर रखा है। पालकी के साथ साथ शंभू चल रहा है, यानी कि जो पालकी थी उसके साथ जो शंभू थे वो साथ साथ ही चल रहे थे। उसके हाथ में मोटा डंडा भी है, उसके हाथ में क्या था, मोटा डंडा भी रखा हुआ है। शंभू इतना बलवान है कि उसे देखकर हैरानी होती है, यानी कि वो इतना बलवान और इतना बॉडी वाला, मतलब फिट है, तो उसको देखकर सब लोग मतलब हैरानी हो जाती है, सब लोग डरते हैं कि इतनी बॉडी कैसे है, मतलब वो चौंक जाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं। शंभू ने कहा, साहब क्या सोच रहे हैं। क्या कहा, शंभू ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं। विश्वम्भर बाबू बोले, शंभू मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब कुंभीरा के जंगल में तुमको रीछ ने पकड़ लिया था। मतलब उसको विश्वम्भर बाबू कह रहे हैं कि शंभू मुझे वो दिन, यानी कि उस दिन की बातें याद आ रही है जो कुंभारिया यानी कि कुंभीरा के जंगल में तुमको रीछ ने पकड़ लिया था, यानी कि वो रीछ क्या था, उसको पकड़ लिया था, यानी कि जकड़ लिया था, वो जंगल में जा रहे थे तब। शंभू बोले, हाँ साहब उस समय तो मेरे पास बंदूक भी नहीं थी। क्या बोल रहा है शंभू, शंभू जी कह रहे हैं कि हाँ साहब क्यों नहीं, उस टाइम पर तो मेरे पास बंदूक भी नहीं थी, बस अपना डंडा लेकर ही रीछ से लड़ गया था, यानी कि मेरे पास जो डंडा था वो लेकर मैं लड़ने लगा था, राइट। यस, जमकर लड़ाई हुई थी, यानी जमकर एक बहुत कसकर लड़ाई हुई थी, यानी कि कोई हार नहीं मान रहा था। मैंने ऐसा डंडा घुमाया कि रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। क्या कहते हैं कि उसने ऐसा डंडा घुमाया कि उसकी जो रीढ़ यानी जो पेट की जो हड्डी थी वो टूट गई। उसमें उठने तक का दम न था, यानी कि उसको खड़े होने का भी दम नहीं था, वो कोशिश भी नहीं कर रहा था, उसको ऐसा चोट लगी थी। कुछ सोचकर मुस्कुराता है साहब, तो सो नहीं गए ना यूँ, यानी कि कुछ सोचकर मुस्कुराता है। फिर वो भी बोलता है, साहब आप सो तो नहीं कोई हो ना। विश्वम्भर बाबू बोले, अरे नहीं, नींद कहाँ, मुझे तो स्वर्णगंज वाली घटना याद आ रही है, यानी कि अरे मुझे नींद कहाँ से आएगी, मुझे तो वो दिन याद आ रहे हैं, यानी कि स्वर्णगंज वाली घटना याद आ रही है, यानी कि उस टाइम पर कोई ऐसी बात वहाँ पर हुई होगी जो आज विश्वम्भर बाबू को वापस दूसरी बात याद आ रही है। मेरा मानना है कि घड़ियाल आज भी तुम्हें न भूला होगा, यानी कि क्या बोलते, आज भी मुझे याद है कि तुम्हें वो घड़ियाल वाला आज भी तुम्हें भूला नहीं होगा, यानी कि वो हमेशा आपको याद करता होगा, वैसा है। शंभू बोले हंसकर, पता नहीं
घड़ियाल को मुझसे क्या दुश्मनी थी, यानी कि हंसकर वो बोले पता नहीं साहब, क्या मुझसे वो घड़ियाल वाले को क्या दुश्मनी थी, मतलब ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो हमेशा मुझे याद रखेगा। मैं तो खाना बनाने के लिए पानी लेने नदी में गया था, यानी कि वो क्या गया था, खाना बनाना था तो उसको पानी की ज़रूरत थी, उसकी वजह से वो लेने गया था। मुझे क्या पता था कि घड़ियाल वहाँ छिपा बैठा है, यानी कि उसको क्या पता था कि वहाँ पर वो छिपा बैठा है। पर साहब मैंने भी उस भयंकर जानवर को अच्छा सबक सिखाया, यानी कि वो एक जानवर था उसको भी उसने अच्छा सा सबक सिखा दिया था, क्योंकि वो छिप कर बैठा था और उनको नहीं पता था। विश्वम्भर बाबू बोले अंधेरा हो गया है। क्या बोलते हैं विश्वम्भर बाबू, कह रहे हैं कि देखो अंधेरा हो रहा है, चरवाहे अपने अपने घर लौट रहे हैं, लगता है हम विष्णुपुर पहुंच गए हैं। क्या कहते हैं बाबू बोल रहे हैं विश्वम्भर बाबू कि देखो अंधेरा हो गया है और चरवाहा यानी कि गाय भैंस चराने वाला, यानी कि गाय भैंस चराने वाले को चरवाहा कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि चरवाहे अपने अपने घर लौट रहे हैं। लगता है हम विष्णुपुर पहुंच गए हैं, कि उनको अब लग रहा है कि हम विष्णुपुर पहुंचने वाले हैं, यानी कि हम पहुंच चुके हैं। कुछ दूर चलकर उन्हें एक चरवाहा मिलता है, वे चरवाहे से पूछते हैं, यानी कि कुछ आगे जाते हैं तो उसको एक चरवाहा मिलता है और उससे वो बात करते हैं, यानी कि पूछते हैं। क्या पूछते हैं, चलो देखते हैं। विश्वम्भर बाबू क्यों भाई, सप्तग्राम कितनी दूर है, यानी कि वो पूछ रहे हैं क्या है भाई बताओ तो। सप्तमश्वर यानी कि कोई सप्तग्राम कितनी दूर है यहाँ से। चरवाहा ने कहा लगभग 7 किलोमीटर होगा, यानी कि अभी वो बोल रहे कि लगभग, यानी कि इतना 7 किलोमीटर तक अभी भी दूर होगा, पर आप आगे न जाइए। क्या बोल रहे हैं, पर आप आगे नहीं जा सकते। फुसफुसा कर रास्ते में डाकुओं का अड्डा है, रात यहीं बिताना ठीक रहेगा। क्या बोलते हैं कि आगे फुसफुस करके बोल रहे हैं, मतलब कुछ बातें कर रहे हैं धीरे से और कह रहे हैं कि आगे डाकू का अड्डा है, आप वहाँ पर मत जाइए, तो आप जो रात का बसेरा यहीं पर कर लीजिए और कल सुबह होते ही आप निकल जाइएगा। विश्वम्भर बाबू बोले पर आज रात यहाँ नहीं रुक सकती, मरीज को देखने जाना है, बहुत बीमार है। क्या बोले विश्वम्भर बाबू कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पर आज रात में नहीं रुक सकता, क्योंकि वहाँ पर दर्जी है, मतलब मरीज वो दर्दी है, वो बीमार है और मुझे उसको दवाई देने जानी है। कहार पालकी लेकर आगे बढ़ते हैं। चरवाहा दूर तक विश्वम्भर बाबू की पालकी देखता है। रात हो चली है। अचानक पिटारी की रस्सी खुल जाती है, दवाइयों की पिटारी नीचे गिरते और दवाइयाँ बिखर जाती है। क्या होता है, कहार, यानी कि कह सकते हैं कि कहार यानी कि पालकी ढोने वाला। कहार रोज क्या करता है, वो पालकी लेकर जाता है, आगे बढ़ता है, और चरवाहा जो होता है वो आगे बढ़ता है, विश्वम्भर बाबू को दूर तक देखता है। जब तक उनकी पालकी दिखती है वहाँ तक वो दूर दूर तक देखता रहता है। और अचानक पिटारी की रस्सी खुल जाती है, यानी कि अचानक क्या, तो वो पिटारी जो बांधी थी दवाई वाली, जो नहीं खुलने वाली थी, वो खुल गई और दवाइयाँ सारी नीचे गिर गई और बिखर गई। शंभू ने कहा अरे भाई दवाइयों को जल्दी जल्दी उठाकर पिटारी में रखो। क्या कहते हैं, अरे भाई पिटारी में दवाइयाँ जल्दी जल्दी उठाओ और पिटारी में रख दो। कितना अंधेरा है, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या बोलते, कितना ही अंधेरा है, यहाँ से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, यानी कि दवाइयाँ गिरी है वो भी उनको नहीं दिख रही है। कहार दवाइयाँ संभाल कर पिटारी में रख देते हैं, यानी कि जो कहार होते हैं वो क्या करते हैं, जो दवाई होता है वो संभाल कर ढूंढ कर पिटारी में रख देते हैं और पिटारी को पालकी की छत पर कसकर बांध देते हैं। फिर वापस वो पिटारी को कसकर वो वहाँ पर बांध देते हैं। मगर तब तक एक और मुसीबत आ जाती है, तब तक एक दूसरी मुसीबत तकलीफ आ जाती है। वो कौन सी तकलीफ आ गई थी, तो चलो हम देखते हैं। पालकी का डंडा टूट जाता है और पालकी जमीन पर गिर जाती है। तो वापस से जो पालकी जो होती है उसका जो डंडा आता है वो गिर जाता है, टूट जाता है, और उसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो पालकी होती है वो नीचे गिर जाती है। विश्वम्भर बाबू बोले कैसी मुसीबत आई, अब तो रात यहीं बितानी पड़ेगी और कोई चारा भी नहीं है। क्या कहते हैं, अब ये पालकी टूट गई है, मतलब डंडा टूट गया है, तो क्या करेंगे, तब रात यहीं पर हमें बितानी पड़ेगी और कोई रास्ता भी तो नहीं है। शंभू घास पर कंबल बिछा दो और लालटेन पास में रख दो। क्या कहते हैं, वो कंबल बिछा दो और जो लालटेन है वो उसको पास में रख दो, यानी कि वो दीवे का जो होता है ना वो। बुद्धि डर कर अरे
वह देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, मुझे वो तो डाकू जान पड़ते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धू कह रहा है कि देखो साहब वहीं से कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे तो वो डाकू ही लग रहे हैं। विश्वम्भर बाबू बोले जोश में, अरे डर किसका, तुम सब तो हो ही ना। क्या कहते विश्वम्भर बाबू कि तुम सब तो हो ही नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। बुद्धू बोला डर से कहलाते हुए, साहब सब लोग इधर उधर देखते हैं, यानी कि सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है, बगलू भाग गया है, पल्लू का कहीं पता नहीं है, बक्सी तो झाड़ियों में छिपा गया है और विष्णु के तो डर से मारे हाथ पांव फूलने लगे हैं। ये कहते कहते वहीं से वो भी भाग जाता है। क्या कहते हैं? वो कहता है देखो बुद्धू कहता है इधर उधर देखता है तो कोई नहीं दिखता, तो क्या होता है, तो यहाँ तो कोई नहीं है, बगलू भाग गया है, पल्लू का कहीं पता नहीं है, बक्शी की झाड़ियों में छिप गया है और विष्णु जो था तो डर के मारे उसके हाथ पांव भी कांपने लगते हैं और वो भी वहाँ से भाग जाता है। विश्वम्भर बाबू जोर से पुकारते शंभू शंभू। क्या कहते हैं? वो जोर से चिल्लाते हैं, जैसे आपके कामों में चिल्लाते ना, आपके बाद आपको बुलाते खेलने जाते हो तब वैसे वो चिल्लाते हैं शंभू जी साहब। विश्वम्भर बाबू बोले अब क्या होगा, ये डाकू तो हमें मार डालेंगे। विश्वम्भर बाबू कहते अब क्या होगा, ये डाकू है तो हमें मार ही डालेंगे, ये जिंदा नहीं रखेंगे। शंभू बोले डरिए मत साहब, मैं तो हूँ ना। क्या बोलते? शंभू बोले कि आप डरिए मत साहब, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ। विश्वम्भर बाबू बोले माना तुम बहुत बहादुर हो, पर वे तो 5 है। क्या कहते आप मुझे माना, हम मानते हैं क्या बहुत बहादुर, पर वो तो 5 लोग हैं, हम 1 है। शंभू कहे पर मैं भी तो शंभू हूँ। उठकर छलांग लगाता है और गरज कर बोलता है, यानी कि वो क्या कहता है छलांग लगाता है, कूद जाता है, वो उछल कर छलांग लगाता है और वो जोर से यानी कि गरज कर बोलता है, यानी कि वो तान से गुस्से में यानी कि अपने अहम से वो बोलता है, गर्व से, खबरदार आगे बढ़े तो एक एक के हाथ पैर तोड़ दूंगा। वो 5 लोगों को वो बोल रहा है कि खबरदार वहीं पर ठहर जाओ, अगर किसी ने भी आगे आने की हिम्मत की तो मैं उससे हाथ पैर तोड़ दूंगा। डाकू बोले, सभी डाकू जोर से हंसते हैं, हा 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 हा, यानी कि सभी डाकू क्या करते हैं, वो हंसने लगे क्योंकि वो 5 डाकू ही थे तो वो हंसने लगते हैं। डाकू आगे बढ़ते हैं। शंभू पालकी का टूटा हुआ डंडा लेता है और घुमाकर डाकुओं की ओर फेंकता है। क्या कहते हैं, वो भी डाकू आगे बढ़ते हैं और उसने क्या कहते हैं, शंभू ने उसका जो टूट गया था ना डंडा पालकी का, वो उसने हाथ में लिया और जोर से घुमाया, उसके ऊपर फेंका। शंभू का निशाना सही जगह पर लगता है, यानी कि उसका निशाना सही पर जगह लगा। एक साथ 3 डाकू गिर पड़े, यानी कि एक साथ वो कितने डाकू गिर पड़े, 3 डाकू गिर पड़े। शंभू फिर से डंडा उठाता है। जो 2 डाकू बच गए थे वे डर कर भाग गए और घायल डाकू दर्द से कहराता है, यानी कि जो 3 डाकू थे वो तो गिर गए, बाकी के जो डाकू थे 2 वो डर के मारे वहीं से भाग गए और जो डाकू एक था वो घायल हो गया था तो उसको लगी थी तो वो कर दर्द से कहराता था, उसे दर्द हो रहा था। डाकू को हाय हाय मार दिया, कोई बचाओ। क्या कहते हैं, डाकू कह रहे अरे रे मुझे मार दिया, मुझे कोई बचाओ। विश्वम्भर बाबू बोले आंखें फाड़ कर देखते हैं। शंभू झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। क्या कहते हैं, विश्वम्भर बाबू कहते हैं और आंखें फाड़ कर देखते हैं और कहते हैं शंभू झटपट दवाइयाँ बाहर निकालो पिटारी में से। शंभू कहे साहब अब इनकी क्या ज़रूरत आ पड़ी है। क्या बोलते हैं शंभू जी कि साहब अभी इसकी क्या ज़रूरत है। लो विश्वम्भर बाबू बोले अरे शंभू इन तीनों की मरहमत पट्टी कौन करेगा। क्या बोलते इन तीनों की मरहम पट्टी अब कौन करेगा। पहले वो मारता है फिर उसकी मरहम पट्टी भी वो डॉक्टर ही करवाते हैं। पीछे से एक सभी कहार लौट आते हैं। क्या कहते हैं, वो कहार के पालकी ढोले वाले होते हैं जो लेकर आए थे वो वापस आ जाते हैं। पहले बगुला आता है, उसके बाद धीरे से बख्शी का हाथ पकड़कर विष्णु भी आता है और फिर पल्लू भी आता है, यानी कि धीरे धीरे जो चले गए थे भाग गए थे वो लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। विश्वम्भर बाबू आ गए तुम लोग देखो तो शंभू ने इन तीनों का क्या हाल किया है। जरा दवाइयों की पिटारी खोलो, इन तीनों को डॉक्टरी भी तो करनी है। क्या कह रहे कि आप देखो शंभू ने कैसी हालत कर दी तीनों की। चलो फटाफट से पिटारी खोलो दवाई की, इसकी मरम्मत करनी है। ठीक है, यस।
अब ये कैसे सीखने मिलती हमें ये पाठ से कि बुराई से धुना करो, व्यक्ति से नहीं, यानी कि जो बुरा है उसकी बुराई होती, पर हमें व्यक्ति से बुरा नहीं होना। वो डाकू था इसलिए वो हमें पकड़ने आया था, पर ये एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर का फर्ज होता है कि कोई भी दर्दी हो, डाकू हो, चोर हो, कोई भी हो, अगर उसको लगी है तो उसकी इलाज करना वो उसकी फ़र्ज़ में आता है। तो हर बार उनको वो फ़र्ज़ का पालन करना पड़ता है। वो कोई भी हो, अपना दुश्मन भी हो कि कैसा भी हो व्यक्ति, तो उसकी फ़र्ज़ में वो डॉक्टर की आता है कि डॉक्टर जी को वो दवाई करनी पड़ती है और उसकी मरहम पट्टी भी करनी पड़ती है। ये पाठ किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर आधारित है, यानी कि ये कहानी उस पर आधारित है। तो ये सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कैसी भी तकलीफ़ हो, कैसी मुसीबत हो, तो सारे बच्चों को कोई भी हो, अपना दोस्त हमसे बात करे या ना करे, पर कभी भी वो तकलीफ़ में हो तो हमें उसका साथ देना चाहिए। कभी भी मूव ऑन यानी कि मुँह फेर कर घूमना नहीं चाहिए। राइट, गुड। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस से मिलेंगे। ये आपका जो शब्दार्थ है वो आपको हिंदी की नोट में लिख लेना है अच्छी राइटिंगों में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, घर पर रहना और सेफ रहना। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।